सभी को ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को बहुत ही मीठा, सुखदाई, शांतिदायी, पवित्र नई दुनिया में ले जाने वाला नया ज्ञान, राजयोग, ईश्वरीय सेवा और दिव्य गुणों की धारणा का ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के प्रकाश से हम सभी के जीवन का जो दुख, अशांति, अपवित्रता का अंधकार था, अज्ञान का जो अंधकार था, वो बाबा ने दूर कर दिया। अंधकार दूर हुआ, जीवन के अंदर उजाला हो गया, जीवन के अंदर कल्प के आरंभ का जो बीज रूप उत्साह है, उमंग है, आशाएं हैं, जो भी मेहनत करने का होश है, जोश है, वो सब बाबा ने हम बच्चों के अंदर भरा और आज भी हम बच्चों के अंदर बाबा भर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सभी भी ऐसा ही अनुभव कर रहे होंगे, कर रहे हो ना? हाँ, जीवन के अंदर हर प्रकार से, हर बात का, हर भावनाओं का नया नया उत्साह, उमंग का अनुभव है ना? हाँ, यदि आप सब समझते हो कि हाँ अनुभव है और कर रहे हैं, तो आप हाथ उठाएंगे। देखो, कोई भी बाबा का ऐसा लाल नहीं जो अपनी इस ब्राह्मण जीवन को उत्साह, उमंग के साथ न चलाते हों। चाहे कुमारियां हो, चाहे कुमार हो, चाहे अधर कुमार हो, चाहे युगल स्वरूप में हो, प्रवृत्ति में रहने वाले हों, लेकिन सभी मीठे मीठे बाबा को याद करते हुए, मीठे मीठे बाप दादा का शुक्रिया अदा करते हुए, सभी उमंग और उत्साह के साथ अपने पुरुषार्थ के जो कदम हैं वो आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हर एक की रफ्तार अपनी अपनी है, लेकिन मीठे मीठे बाप दादा ने अभी हम बच्चों का विशेष ध्यान खिंचवाया है कि अब साधारण पुरुषार्थ नहीं, वो समय बीत गया। अब कौन सा समय आ गया? तीव्र पुरुषार्थ करने का। अब बच्चों को तेज पुरुषार्थ करना है और तीव्र पुरुषार्थ करना है। अब साधारण पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा। तो जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बाबा के जो बच्चे हैं, उन्हों को भी अभी तेज गति से, तीव्र गति से बाप दादा का साक्षात्कार कराना है। ये आप लोगों के ऊपर मीठे मीठे बाप दादा ने जिम्मेवारी डाली है। अब ये जिम्मेवारी सिर्फ आपके ऊपर नहीं, लेकिन साथ साथ हम लोगों के ऊपर भी डाली है। जो भी बाबा का बच्चा बना हुआ है,
जो कहता है बाबा मेरा और मैं बाबा तेरा, उन सभी बच्चों की यह जिम्मेवारी है कि अब हम बच्चे बाप दादा को या बाबा को प्रत्यक्ष करें। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को तो बहुत प्रत्यक्ष कर लिया। अब तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को सभी जानते हैं। हाँ, हम जहां से गुजरते हैं तो हमको देख करके उनको तुरंत संकल्प आते हैं। या तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले हैं या फिर कहेंगे ओम शांति वाले हैं। तो अभी पहचानते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को आत्म परिचय कराकर, आत्मा का ज्ञान देकर हमें अपनी पहचान कराई ना। हमें पता था कि मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं। ज्ञान सुना था भक्ति मार्ग में, परंतु मैं स्वयं को आत्मा समझ करके चलती थी या चलता था? हाँ या ना? नहीं। तो हमें बाबा ने हमारा परिचय करा दिया कि तुम आत्मा हो और परमपिता परमात्मा की संतान हो। और पूर्ण परिचय कराया, नाम रूप गुण धर्म, रहने का निवास स्थान, भृगु ऋषि बनकर के तीनों काल की हमारी जो भी कहानी है, जो भी हमारा वर्तमान भूतकाल भविष्य काल है, तीनों कालों के दर्शन करा दिए। और अभी इस अंतिम जन्म में भी क्या होना है वह भी हमें बाबा ने बता दिया। और फिर अब हम वापस अपने घर जाकर के फिर जब वापस सृष्टि पर आएंगे तब क्या होगा, कैसे हमारी आत्मा के इस कल्प के जीवन का आरंभ होगा, वह भी बाबा ने हम बच्चों को बता दिया है। परंतु वर्तमान संगम युग पर हम सभी जो अपनी अंदर बाहर की जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, अंदर की प्रवृत्ति माना आत्मा अपने शरीर रूपी घर की प्रवृत्ति, और बाहर की प्रवृत्ति माना हरेक अपने अपनी गृहस्थ की या गृहस्थी जीवन की जो प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को दोनों प्रवृत्तियां समझा दी है। अपने अंदर के घर की प्रवृत्ति आत्मा कैसे करे, और फिर शरीर सहित आत्मा जिस घर लौकिक घर में गृहस्थी संभाल रही है वहां वो प्रवृत्ति कैसे करे, दोनों हमें समझा दिया है। शरीर के कनेक्शन से जो हमारी प्रवृत्ति है वो मैं आप सभी जानते हैं कि मन का काम है विचारों को उत्पन्न करना, परंतु कौन से विचार करने हैं वो बाबा ने हमें समझा दिया है कि विचार करो परंतु पॉजिटिव सकारात्मक विचार करो। और सकारात्मक विचारों के लिए बाबा ने हमारी वृत्तियों को पवित्र बनाया, आत्मज्ञान देकर हमें भाई भाई की दृष्टि वृत्ति पक्की कराई ताकि हमारे विचारों का आमूल परिवर्तन हो। और विचारों का परिवर्तन हुआ, वृत्ति के अंदर भाई भाई की बात बैठ गई, तो फिर हमारी बुद्धि का जो भी निर्णय होगा वो पवित्रता के आधार पर और परमपिता परमात्मा की स्मृति में रहने के कारण, एकाग्रता के कारण निर्णय बराबर हम सत्य करेंगे, स्वच्छ करेंगे, निर्भेद करेंगे और अन्याय से मुक्त करेंगे और सही करेंगे। कोई भी गलत निर्णय नहीं होगा, स्वार्थ का निर्णय नहीं होगा, लेकिन जो भी निर्णय होगा वो हमारा विश्व परिवर्तन के लिए होगा। और फिर स्वभाव और संस्कार
स्वभाव संस्कार की जहां तक बात है, वहां पर अभी हम बच्चे परसेंटेज में चल रहे हैं। कहां स्वभाव संस्कार कुछ प्रबल रीति से हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं और कहां स्वभाव संस्कारों के ऊपर हम अपना राज्य चला रहे हैं। कहां हमारी युद्ध है, कहां हमारी विजय है, कहां तो हम हार खा रहे हैं। परंतु फिर भी परसेंटेज में हम सभी बच्चे विजयी रत्न हैं, ये बात फाइनल है ना ऐसा? क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमें जागृति दिला दी है, हमें उसका भान करा दिया है। इसीलिए हम बच्चे उसमें विजयी रत्न हैं। और फिर अब आते हैं बाहर की प्रवृत्ति। अब बाहर की प्रवृत्ति में हमारी जीवन एक तो व्यक्तिगत रीति से हम व्यतीत करते हैं, फिर हम पारिवारिक रीति से व्यतीत करते हैं, फिर हम सामाजिक रीति से व्यतीत करते हैं, कुछ राजकीय क्षेत्र से जुड़ करके प्रवृत्ति करते हैं, और फिर भारत की और विश्व की सेवा अर्थ बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है, तो हम परमार्थ की भी प्रवृत्ति कर रहे हैं। स्वार्थ की भी वृत्ति और प्रवृत्ति और परमार्थ की भी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों कर रहे हैं। अब जहां पर हम व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, वहां हमारी जिम्मेवारी क्या है? जिम्मेवारी तो बाबा ने हम बच्चों को दे दी है कि आपको अभी बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो पहले हम प्रत्यक्ष शब्द के अर्थ और भाव को समझ लें। प्रत्यक्ष करना माना क्या? प्रत्यक्ष करना माना जिस चीज को, जिस भावनाओं को, जिन बातों को, जिन व्यक्तियों को हम दिखाना चाहते हैं अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा या अपने कर्मों के द्वारा, तो ये दिखाना, ये है प्रत्यक्षता। या फिर अन्य व्यक्तियों को स्वयं में जिस लक्ष्य से हम वो कर रहे हैं कर्म, जिस व्यक्ति को प्रत्यक्ष करने के लिए या जिस बात को या जिस भावना को प्रत्यक्ष करने के लिए, उसका हम उनको साक्षात्कार कराएं। या फिर प्रत्यक्ष करना माना जिस व्यक्ति को हमें प्रत्यक्ष करना है, उस व्यक्ति का जो भी गुण है, स्वभाव है, संस्कार है, कर्म है, चरित्र है, विशेषताएं हैं, वो हम अपने स्वभाव, संस्कार, दृष्टि, कृति, वृत्ति, वाचा, उसमें हम उनको दिखाएं, उनके समान करके दिखाएं, उनके समान उनको महसूस कराएं। तो जो महसूस कराने की बात है, जो दिखाने की बात है, जो उनको अनुभव कराने की बात है कि हम उस व्यक्ति के समान हैं, या फिर उनके अंदर ये आए कि यह तो जैसे बिल्कुल बाबा। जैसे लौकिक में भी आप देखेंगे, सूरत से कई बच्चे या तो बिल्कुल मां की सूरत वाले होते हैं,
या तो फिर बिल्कुल अपने पिता की सूरत वाले होते हैं, तो उनको देखने से ही उनकी मां या उनके पिता की स्मृति होती है कि अरे ये तो एकदम इनकी मां जैसा है, ये तो एकदम इसके पिता जैसा है। और कोई कोई बच्चों में दोनों का समन्वय होता है। कुछ उसके चेहरे के नक्श मां के होते हैं, कुछ उसके चेहरे के नक्श उसके पिता के होते हैं। तो कहेंगे इसका चेहरा इसके माता पिता दोनों को मिलता है। और कोई कोई बच्चों का बिल्कुल नहीं मिलता, न रूप मिलता, न रंग मिलता, न स्वभाव होता, न वो एक्टिविटी होती, न वो उनकी ऊंचाई नीचाई होती, शरीर की लंबाई होती। तो फिर तुरंत मुंह से क्या निकलेगा कि ये तो बिल्कुल अलग है, न मां पर गया है न बाप पर गया है, ये किस पर गया है। हाँ, यदि फिर उसके गुण कर्म के अंदर, उसकी विशेषता के अंदर कोई मां की विशेषता जो हमारे ध्यान पर है, अगर वही कर्म वो करता है तो कहेंगे ये बिल्कुल अपनी मां के जैसा करता है। और यदि पिता के समान करेगा तो कहेंगे ये बिल्कुल पिता के समान करता है। तो उसका रूप रंग नक्श भले मां बाप जैसा नहीं है, लेकिन उसके गुण कर्म विशेषता स्वभाव या संस्कार की प्रत्यक्षता ऐसे दिखाई पड़ती है जैसे बिल्कुल उसकी मां या उनका पिता। तो प्रत्यक्ष करने का मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति के समान करना। अब हमें किसके समान बनना है? अपने बाबा के समान। इसलिए हमें क्या करना पड़े, जो बाबा करते थे या फिर जो बाबा ने हमें करना सिखलाया, हमें भी अब अपने कर्मों के अंदर वो बातें करनी है। अब साकार में तो बाबा को सभी ने नहीं देखा, बहुत थोड़े बच्चे हैं जिन्होंने साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। जिन्होंने साकार में ब्रह्मा बाप को देखा वो हाथ उठाएं भाई बहने। देखो कितने गिनती के सभा के अंदर बैठे हैं। हाँ बिल्कुल एकदम गिनती के, मेरे ख्याल से 8-10 ने ही हाथ उठाया है। अब साकार बाप को तो देखा नहीं है, अब क्या करेंगे? कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे कि हमारे साकार ब्रह्मा बाबा कैसे थे, क्या करते थे? तो हमें क्या करना पड़े? जैसे मैं आपको एक मिसाल बताऊं, हम सभी ने गांधी बापू, चाचा नेहरू, विवेकानंद, महावीर, बुद्ध, उन्हों को देखा है। हाँ, शायद कोई होंगे जिन्होंने गांधी नेहरू को देखा होगा, कोई ऐसे बुजुर्ग यहां बैठे होंगे। बाकी तो ज्यादा प्रतिशत में नहीं देखा है। अब वो कैसे थे और क्या थे, यदि हमें वो जानना है और उनके जैसा बनना है तो क्या करना पड़े? उनकी जो जीवन गाथा है, जिस पुस्तक के अंदर उनकी जीवन गाथा लिखी हुई हो, या तो हम उसका सहारा लेंगे
या फिर जिन्होंने उनके साथ अपना जीवन व्यतीत किया है, फिर जिसने जितना भी उनके अंग संग जीवन व्यतीत किया या कुछ घड़ियां व्यतीत की या जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग उनके साथ हुए, तो हम उनके द्वारा वह सुनेंगे और फिर सुन करके और हम उनकी जानकारियों को प्राप्त करते हैं। सही बात है? या फिर हम जो भी उनके चरित्र के चित्र हैं, उन चित्रों को हम देखेंगे और उन चित्रों का और चरित्रों का जहां कहीं भी गायन और वर्णन होगा वो हम सुनेंगे और पढ़ेंगे या फिर देखेंगे ऑडियो वीडियो के द्वारा। तो हम भी अपने बाप की जो प्रवृत्ति होती थी उसको कैसे जानेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया, क्या किया, किस प्रकार ब्रह्मा बाबा अपने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन करते गए, जो आज भी हमको शिव बाबा कहते हैं कि फादर फॉलो फादर। तो हमारे पास जीवन वृत्तांत के लिए भी साधन हैं, व्यक्तियां हैं, अब भी हैं मौजूद। आप सभी जानते हैं बाबा की जीवन कहानी की पुस्तकें हैं। तो बाबा की जीवन कहानी हम पढ़ सकते हैं, साथ साथ बाबा के अंग संग जिन भी हमारी दादियों ने या कुछ एक दीदियों ने जो जीवन व्यतीत की है, हम उनके संग में या उनके द्वारा ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी या कथा उनके मुखारविंद से सुन सकते हैं और इस प्रकार हम बाबा के जीवन चरित्र और चित्रों को समझ सकते हैं। और बाबा के चित्र भी बहुत हैं चरित्र के। हर चित्र बाबा का चरित्र का गायन करता है। तो हम उन चित्रों को देखकर चरित्रों को समझे, परंतु ये सब भी हमें तब करने को मिलता है जब हम अपनी प्यारी पवित्र भूमि, स्वर्ग समान भूमि मधुबन यज्ञ के अंदर हम पहुंचते हैं। यहां आते हैं तो हमें ये सब चीजें प्राप्त होती हैं, वो व्यक्तियां भी प्राप्त होती हैं। हमारी आदरणीय माननीय दादियां, दीदियां, उनके क्लासेस मिलते हैं। उनके क्लासेस के द्वारा हम अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा की बातें सुनते हैं, तो हमें पता चलता है और हम उसके उत्सुक भी रहते हैं। स्वाभाविक है, हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, तो हमको अपने पिता के विषय में हर छोटी बड़ी बात को जानने का इंतजार तो रहेगा ही, उत्सुकता तो रहेगी ही, उत्साह भी रहेगा, उमंग भी रहेगा। तो हम यहां जब आते हैं तब हमको ये सब जानने को मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि मधुबन के अंदर जब हम आते हैं तो यहां हमें जो भी क्लासेस मिलते हैं, जो भी दिनचर्या में हमारे लिए, हमारे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के लिए जो भी दिनचर्या बनाई जाती है, वो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अलग अलग दादियों दीदियों के द्वारा कभी ना कभी कोई ना कोई विशेष अपने प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा की बातें निकलती हैं जो हमें सुनने का एक
पद्मा पदम सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, नहीं तो वो मिस होता है। ऐसे मिस होता है जैसे कोई कर्म ऐसा कर ले और पश्चाताप होता है, पछतावा होता है, अरे हमने तो ये मिस कर दिया। इसलिए जब मधुबन में आते हैं तो सारी जो प्रवृत्तियां हम अपने लौकिक घर में, लौकिक परिवार में और लौकिक संसार या समाज में करते हैं, वही प्रवृत्तियां यहां आकर के हमें नहीं करनी चाहिए। जो भी हमें यहां प्रवृत्ति करने के लिए प्रवृत्त किया जाता है, हमें उसमें अपने को लगा देना चाहिए, क्योंकि बहुत थोड़ी घड़ियां हमको मिलती हैं और थोड़ी से समय में हमें बहुत कुछ लूट करके और अपनी झोलियों में भर भर करके हमें यहां से सर्व प्रकार के खजाने लेके जाने हैं। हम अक्सर देखते हैं कि मीठे मीठे बाबा की मुरलियों के अंदर हमें बाबा के हर चरित्र का चित्र स्पष्ट नजर आता है। रोज बाबा की मुरली के अंदर आप देखेंगे, आपको बाबा के स्वयं मुरली में भगवानुवाच, ऐसे ब्रह्मावाच अनुभवों का वर्णन आता है। कैसे बाबा याद में रहने का अनुभव करते हैं, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करते, क्या मेहनत करते, कैसे बच्चों के ऊपर बाबा का प्यार है, कैसे बच्चों के ऊपर बाप को रहम पड़ता है, कैसे बच्चे आश्चर्यवत सुनंती कथंती सुनावंती बनंती, औरों को बनावंती, और फिर अहो माया, हाँ फिर भागंती भी हो जाते। और ऐसे बच्चों पर बाप की क्षमा दृष्टि, फिर बाप की रहम वृत्ति, फिर वापस आते हैं तो उनको स्वीकार करने की दिल की बड़ी विशालता, दिल की बड़ी उदारता, परमार्थ, परोपकार, ये सारे जितने भी आप गुणों की लिस्ट बनाएंगे ना, सारे गुणों का जो साक्षात्कार है ना, वो आपको उसमें मिलेगा। परंतु तब हम उसमें से प्राप्त कर सकते हैं, एक तो हम रोज मुरली को रेगुलर पढ़ते हो, दूसरा मुरली को शांति से, एकाग्रता से और समय दे करके उसकी कीमत करके, कीमत समझकर और हम मुरली को पढ़े। ऐसे नहीं तो हम अपने टाइम पास के लिए मुरली पढ़े, ऐसे नहीं। कईयों का ऐसा अनुभव है, क्योंकि हमारी कई माताएं भी बड़ी भोली हैं, कई हमारे भाई भी बड़े भोले भोले होते हैं, तो जो अंदर की बात होती है वही उनकी बाहर की बात होती है। दिल के बड़े साफ होते हैं, तो जैसा पुरुषार्थ करते हैं, जिस विधि से करते हैं, तुरंत आकर के वर्णन भी करते हैं अपने निमित्त टीचर्स बहनों के पास या फिर अपने साथियों के पास। तो कईयों का मुरली का पढ़ने का एक अपना समय निश्चित होता है, अपना समय माना उसकी मर्यादा निश्चित होती है कि इतना समय तो मुझे मुरली पढ़ने को चाहिए ही, स्थान निश्चित होता है। और कईयों का क्या होता है, मुरली को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। और कई हमारे भोले भाले भाई बहने टाइम पास करने के लिए भी मुरली पढ़ते हैं। और कई भाई बहने अपना अनुभव बताते हैं वो लोग कि जब हमको नींद नहीं आती है ना, तो हम मुरली लेकर के पढ़ते हैं। तो मुरली पढ़ते पढ़ते हमको नींद आ जाती है। एक है कि उसको दवाई के रूप में पढ़ना, वो अलग बात है
कि भाई हमको नींद की बीमारी है, अनिद्रा की बीमारी है, और हमने मुरली का सहारा दवाई के रूप में किया, तो वो हमारे लिए एक दवाई है। परंतु मुरली पूरी क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि कहेंगे हम जैसे ही मुरली उठाते हैं हमको मुरली पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, तो हम कभी चौथी पढ़ते हैं, कभी आधी पढ़ते हैं, हाँ, कभी 3/4 पढ़ते हैं, पर हम मुरली पढ़ते हैं। वो ऐसे सुनाते हैं कि जैसे ऐसा करके भी वो बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। खुश होते हैं क्योंकि भोले जो हैं तो ये मुरली पढ़ने का भी विधि पूर्वक का होना जरूरी है। अगर हम मुरली के अंदर ये सब बातों का लक्ष्य रखते हुए पढ़ें, एकाग्र चित्तता से पढ़ें, तो आपको मुरली के हर वाक्य के अंदर मीठे मीठे बाबा के हर गुणों का साक्षात्कार आपको होगा। आप बहुत स्पष्ट और सहज रीति से समझ सकेंगे कि बाबा क्या कहते हैं। जैसे बाबा प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए खास कहते हैं कि आपकी तो अपनी हद की प्रवृत्ति है, आपके हद के 2, 4, 8, 10, 15, 20, चलो कितने बच्चे, और आप तो इतने बच्चों को संभालते हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा के कितने बच्चे हैं? हाँ, बेहद के बच्चे हैं, कितने सारे, ढेर बच्चों को बाबा संभालते हैं। हम इतने बच्चों को संभाल के भी रड़ियां मारते हैं, और बाबा देखो आज तक कितनी धीरता से, प्रेम से, रहम दृष्टि से, विशाल हृदय से वही की वही बातें हमें प्यार से बताते रहते हैं। अथक होकर के हमें प्यार से शिक्षाएं देते रहते हैं। ऐसे ही प्रवृत्ति के अंदर साधारण रीति से जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, शैतानी करते हैं, तो उनको भी शिक्षा बाबा देते हैं कि उनको आप मारो मत, मार करके विकर्म मत करो, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। फिर उनको क्या शिक्षा दो, क्या सजा दो, कैसे चलाओ बच्चों को, सारे डायरेक्शंस मिलता है माताओं को। हाँ, माताएं मिलते हैं ना, डायरेक्शंस मिलते हैं। ठीक उसी रीति से समाज में, परिवार में जो भी प्रसंग आते हैं, शुभ प्रसंग, अशुभ प्रसंग, जन्म के प्रसंग, मरण के प्रसंग, शादी का प्रसंग, किसी का जुदा होने का प्रसंग, डिवोर्स का प्रश्न, उसी प्रकार बहुत अच्छे धार्मिक त्योहार, फिर परिवार के अपने प्रसंग, जन्मदिन मनाना या शादी का दिन मनाना या कुछ भी ऐसा प्रसंग जो घर के अंदर यादगार होता है सभी के लिए, तो वो प्रसंग छोटे बड़े मनाते हैं। फिर समाज के कनेक्शन से भी जो लोक लाज कुल मर्यादा को रखते हुए वहां भी जो प्रसंग आते हैं वो भी मनाने पड़ते हैं। किसी की सगाई हुई, एंगेजमेंट हुई, शादी हुई, तो वहां जाना हो जाता है। कोई फंक्शन हुआ, कोई पार्टी हुई, तो जाना होता है। किसी ने इनवाइट किया घर में भोजन के लिए, तो जाना हो जाता है। कोई ने शरीर छोड़ा तो उसके वहां पर जाना हो जाता है। अब ये जो समाज के और परिवार के ये जो शुभ और अशुभ प्रसंग आते हैं, उसमें भी कैसे व्यवहार करना, कितना उन व्यवहारों के अंदर और प्रसंगों के अंदर कितना प्रतिशत इंटरेस्ट लेना या नहीं लेना, कैसे चलना, कैसे बोलना, क्या करना, कैसे सेवाएं करना। देखो बाबा हमें हर मुरली के अंदर भिन्न भिन्न प्रसंगों का, भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा करने का वर्णन करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं।
हाँ, हमारी माताएं भाई बहुत प्रश्न पूछते हैं, हम किसकी शादी में जाते हैं तो हम खाएं कि नहीं खाएं, हम ये करें कि नहीं करें, ऐसा बोले कि नहीं बोले, चले कि न चले, बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। तो हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है? तो प्रवृत्ति मार्ग वालों को एक बहुत बड़े से बड़ा चांस है जो हम लोगों को नहीं मिलता, आप लोगों को मिलता है। क्योंकि इतने सारे प्रसंग आते हैं अज्ञानियों के बीच आपको जाने का। तो जब अज्ञानियों के बीच आपको जाने के प्रसंग आते हैं तो बाबा कहते हैं निभाओ। बाबा ने कभी नहीं कहा कि उनको तोड़ो, बाबा हमेशा जोड़ना सिखाते हैं। अगर कहीं कोई टूटता है तो वो हमारी कमी की वजह से टूटता है। तो बाबा ने हर वक्त हमें सेवा सिखलाई है, जोड़ना सिखलाया है, हर एक को प्राप्ति कराना सिखलाया है। परंतु हम ज्ञान योग की बातों के राजों को, उसको धारण करने के रहस्यों को या युक्तियों को नहीं समझते, नहीं अपनाते हैं ना, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। जैसे रक्षाबंधन पर अक्सर हमारे कोई कोई भाई बहने ये डिससर्विस कर डालते हैं, पहली बार राखी बांधेंगे, अब पति ज्ञान में नहीं या पत्नी ज्ञान में नहीं, तो उमंग में आकर के, जैसे कहते हैं ना, अधूरा गड़ा, जो अधूरा पानी का जो मटका होता है ना, उसमें पानी छलकता है, भरा हुआ गंभीर होता है, छलकता नहीं है। तो तुरंत जाकर के कहेंगे बस अभी आज से आपका और मेरा संबंध क्या, हाँ, बताने की आवश्यकता नहीं। हाँ, सभी हंस रहे हैं तो सब समझ गए। अब आप सोचो, किसी की भावनाओं के ऊपर हम यदि प्रहार करेंगे तो वो व्यक्ति टूटेगी या जुटेगी? अब वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं, मुझे ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान का शस्त्र है, उसके पास तो ज्ञान का शस्त्र नहीं। अब हम आकर के उनको ऐसी बात बता देते हैं तो वो व्यक्ति टूट पड़ती है और फिर उनको ब्रह्मा कुमारियों से ही नफरत हो जाती है कि जहां ऐसा ज्ञान है, ऐसा सिखाते हैं, वहां हमको नहीं जाना। ठीक इसी प्रकार से भोजन के ऊपर बुलाते हैं, शादियों में जाते हैं, एंगेजमेंट पर जाते हैं, वहां पर वो लोग हमें भोजन करवाते हैं, कराते हैं। हमारे भोले भोले भाई बहने तुरंत उनको सीधा क्या कह देंगे, हमारे आश्रम से हमको मना की हुई है, ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मना किया है, हम आपके हाथ का खाना नहीं खा सकते, क्योंकि बताऊं क्या? देखो, आप सभी को पता है, कितने अच्छे हो आप लोग, देखो। हाँ, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं। तो आप सोचो, अगर हम उनको सीधा ऐसा बोल देंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनको क्या लगेगा कि क्या हम शूद्र हैं, क्या हम अछूत हैं? इतने वर्षों तक हमारे हाथ का खाते आए, सामने से हमको ऑफर करते आए, आपके हाथ का बना हुआ ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, और आज ब्रह्मा कुमारी में क्या गए, अब इनको हमारे हाथ का खाना नहीं है। ऐसा क्या ब्रह्मा कुमारियां इनको सिखलाती हैं? तो हमने एक माइक तैयार कर लिया डिश सर्विस के लिए। ये सारे डिश सर्विस के माइक हम तैयार करते हैं, और प्रत्येक अगर ऐसे ऐसे कोई ना कोई एक ऐसी डिश सर्विस का माइक तैयार करेंगे तो आप सोचो, ब्रह्मा कुमारियों का जो बुलंद ललकार, हाँ, बाबा की साक्षात्कार की जो होनी चाहिए, वो बाबा के साक्षात्कार का बुलंद ललकार होगी या फिर डिश सर्विस की बुलंद ललकार होगी? क्या होगा? डिश सर्विस। कहेंगे अरे ब्रह्मा कुमारी में मत जाना,
वो माइक तो सीधा यही कहेगा। वहां वो लोग किसी के हाथ का खाते नहीं। फिर भक्ति की बात निकलती है तो भी हमारे भोले भाले भाई बहने सीधा सीधा कह देंगे भक्ति से कुछ मिलता बिलता नहीं है, भक्ति तो दुर्गति मार्ग है, भक्ति से तो दुर्गति होती है। इसीलिए अभी भक्ति करना छोड़ो और एक भगवान को याद करो, उनका परिचय लो। कृष्ण की बात निकले चाहे राम की बात निकले तो जो उनकी बातें हैं बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, हम तुरंत उनकी भावनाओं पर क्या कर देते हैं, प्रहार कर देते हैं। तो ये प्रहार करना हम बंद करें। यदि प्रहार करना ही है तो किस पर करें? मायावी अपने स्वभाव पर करें, अपने संस्कार पर करें, अपनी वृत्तियों के ऊपर करें और अपनी कर्मेंद्रियां जो चंचल होकर के हम जो चाहें जैसा चाहें, जो उससे हम करवाना चाहते हैं और वो हमें करने नहीं देती है, प्रहार हम वहां करें, शस्त्र हम अपना वहां चलाएं। तो उससे क्या होगा कि जो बाबा चाहते हैं हमारा चरित्र बनाकर चित्र बनाना, या जो चित्र बाबा ने हमारे सामने लक्ष्य के रूप में रखा है श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, तो हम अपना ऐसा चित्र भी बना सकेंगे और हम अपना चरित्र भी बना सकेंगे। क्योंकि चित्र से चरित्र की प्रेरणा मिलती है और चरित्र ही हमारा चित्र बनाता है। बातें तो प्रैक्टिकल में घरगृहस्थ में रहते हुए बहुत सारी हैं जो हम आप लोगों को सुनाएंगे तो आप लोगों को खुद को हंसी भी आएगी कि हम ऐसा ऐसा करते हैं। परंतु हमें जवाबदारी है, इसीलिए हमें क्या करना है कि हम प्रत्येक कर्म में बाबा ने जो किया वो हम करें। बाबा रात्रि की नींद फिटाकर योग में बैठते थे, योग करते थे, शकाश देते थे, इसीलिए अमृत वेले का योग अपना फिक्स किया है। लेकिन उस अमृत वेले के योग को भी हम घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, अज्ञानियों के साथ रहते हैं, इसलिए युक्ति युक्त चलना पड़े। ऐसे नहीं परिवार के बाबा तो अपने बच्चों के आगे मुरली चलाते हैं। देखो एक बात बहुत अच्छी तरह से आप एक राज को गहराई से समझो। बाबा कई मुरलियों में, अक्सर मुरली में कहते हैं, बाबा तुम बच्चों के आगे मुरली चलाते हैं। हम बच्चे माना हम ब्राह्मण बच्चे, माना बाबा का यह जो परिवार है ना, तो बाबा परिवार को बताते हैं, दुनिया को नहीं बताते हैं। ये आपके ध्यान पर हो। जो भी बाबा की मुरली के अंदर बातें हैं वो हमारे परिवार के बीच की बातें है। जैसे लौकिक परिवार में अगर कोई हादसा अमर्यादा वाला हो जाता है तो परिवार क्या करता है, उसको सुलझाने के लिए बैठता है, आपस में बैठ करके उसको सुलझाते हैं। तो ये हमारा भारत जो स्वर्ग था, जिस स्वर्ग के परिवार के, दैवी परिवार के हम बच्चे थे, हमारे अंदर माया के द्वारा अमर्यादाएं आ गई है, तो बाबा उसको अभी सुलझा रहे हैं। तो जब बाबा उसको सुलझा रहे हैं तो बाबा हर बात किसको बताएंगे? जो हम देवी देवता घराने की आत्माएं जो वर्तमान समय ब्राह्मण बने हैं ना, उन्हों को बताते हैं। उनके सामने बाबा की मुरली चलती है। तो घर में हमारी भाषा कैसी होगी? घरेलू होगी। तो बाबा जैसे कई बार कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हो तो हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं।
तो ये बात हमको घर वालों को नहीं बोलनी है, लेकिन हमारे भोले भाले भाई बहने उनको भी कह देते हैं कि हमारा बाबा सच बोलता है, सही कहता है कि तुम बगुलों के बीच में हंस रहते हो। ऐसा बोल करके हम किसकी बदनामी करते? बाबा की बदनामी करते। तो हमको वहां युक्ति युक्त उन अज्ञानियों के साथ चलना है। ऐसे नहीं वो क्रोध करते हैं तो हम भी पहले क्रोध करते थे, परंतु अब शांत रहना सीखे तो हम कहेंगे हमारा बाबा बराबर कहता है कि तुम अज्ञानी हो ना, इसीलिए तुम माया के वशीभूत हो, तुम माया के प्रभाव में हो, इसीलिए तुमको गुस्सा आता है। तो जो बाबा ने बातें कही वो कोई उन्हों को नहीं बतानी होती है, वो हमें अपने आप को बतानी होती है, अपने आप को समझानी होती है। और अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ये सारी पॉइंट्स शस्त्र के रूप में हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर हमको चलाने होते हैं। जब ऐसे हम चलेंगे तब हम अपनी बाप को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेवारी को सही अर्थ में निभा पाएंगे। जैसे बाबा ने हमको कहा आपको परचिंतन नहीं करना है, अवगुण वर्णन नहीं करना है, स्वदर्शन चक्र घुमाना है, स्वचिंतन में रहना है, तो हमें वो करना है। तो ये जो बाबा ने कहा है हमें उन बातों को बार बार मन के अंदर दोहराना है। अब बिल्कुल हम लोगों को अपने पर ऐसा कंट्रोल लाना है जो बिल्कुल आमूल परिवर्तन दिखाई पड़े। खुद ही खुद से हैरान हो ऐसा परिवर्तन करना है। खुद को आश्चर्य लगे। दूसरों को तो आश्चर्य का झटका बाद में लगे, पर पहले खुद को झटके दो, आश्चर्य के, परिवर्तन के झटके, बदलाव के झटके। और उसके लिए हमें ब्राह्मणों में भी संग से अपने को बचाना है। आप कहेंगे ये कौन सी बात, ब्राह्मणों के संग से अपने को कैसे बचाना? क्योंकि हमारा परचिंतन अज्ञानियों के साथ नहीं है। उनको तो हम ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, हम उनको गुणों की बातें बताते हैं, लेकिन परचिंतन हमारा किसके साथ होता है? ब्राह्मणों के साथ। अब यहां भी सब आए हैं तो नेचुरल है, सब कोई कहां से सब एक दो को मिलते हैं, जान पहचान होती है। कईयों की 2 बरस पहले 10 बरस पहले ऐसे हुई होंगी, फिर कैसे हो, ठीक हो, गाड़ी तो बराबर सीधी पटरी पर जाती है, पहले कैसे हो, ठीक हो, अच्छी बातें चलती है, चलते 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 फिर गाड़ी कब पटरी बदल देती है पता ही नहीं चलता। गुणों की पटरी से, गुणों के वर्णन, विशेषताओं के वर्णन की पटरी से गाड़ी अपना रास्ता बदल के कब अवगुण की पटरी पे चली जाती, निंदा करने की पटरी पे चली जाती, पता ही नहीं चलता। तो टोटल उस पे अभी कंट्रोल करना है, और यदि उस पे आपको कंट्रोलिंग पावर धारण करनी है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका बाबा ने बतलाया, अंतर्मुखी रहना और मौन धारण करना। अब मौन के कार्यक्रम चल रहे हैं सब जगह, तो ऐसे नहीं कि हम अपने लौकिक घरों के अंदर अचानक मौन का कार्यक्रम अपने मन से सोच लें और मौन रखें। फिर हमारी आवश्यकता के लिए लौकिक घर में लौकिक पति बच्चे हमको कुछ पूछे तो हम उनको जवाब ही न दें, तो वो कहेगा ये ब्रह्मा कुमारियों ने कौन सी फिर नई मुसीबत शुरू की इनके साथ। अब ये बोलते भी नहीं, जवाब भी नहीं देते, कहेंगे माँ जी, माड़ी, माता जी,
कम से कम हमें हाँ ना तो करो। तो ऐसा भी नहीं कि मौन रखो आप, परेशान होवे दूसरे। यहां सेवा वहां डिससर्विस। कई मौन रखते हैं, लेकिन मौन रखते हैं 10 को सेवा करनी पड़ती है उनकी। ऐसा मौन नहीं। बाबा कहते कर्म भी करो, आवश्यक बोलो, जितनी जरूरत है उतना बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और आवश्यकता है उतना बोलो। मौन का भी अर्थ समझना है। तो बाहर को तो बाहर में ये रूप है, लेकिन अंदर से ये जो मन कंटिन्यूड नकारात्मकता की बातें करता रहता है ना, तो ये नकारात्मकता का हमारा व्यवहार, मन का, बुद्धि का, स्वभाव का, संस्कार का, उसमें बदलाव लाना है। तभी हम अपनी जिम्मेवारी पूरी कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने मन, वचन, कर्म, स्वभाव, संस्कार सबके ऊपर ध्यान दें, और जो हमारे अन्य साथी या हमारे जो भी परिवार के भी मेंबर्स हैं, उनके साथ भी हम ऐसा व्यवहार करें कि उनको हम कोई मौका न दें कि वो कहीं भी ब्रह्मा कुमारी या बाबा या संस्था के विषय में कुछ भी गलत संकल्प, टेढ़ा मेढ़ा बोलने की बात तो छोड़ो, लेकिन संकल्प भी न करें। और प्रभावित हो आपसे, ऐसे प्रभावित हो कि अरे ये तो एकदम बदल गए हैं, कितना परिवर्तन, कितना अच्छा सिखाते हैं वहां पर। हम नहीं सेवा करें, वो सेवा करें। कहेंगे हमारे घर से ये व्यक्ति जाती है, सच क्या तो वहां पर ये लोगों को सिखाया जाता है, क्या मर्यादा, क्या सभ्यता, क्या दिव्य गुण, क्या परोपकार करना, वो हमारे बारे में बोले। हम ना बोले कि हमारे पास ऐसा है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। नहीं, वो खुद उनको सुनावे कि हम क्या है। इसको कहेंगे हमने अपनी जिम्मेवारी निभाई। अच्छा, समय पूरा हुआ है। थोड़े से समय में बहुत सी बातें होती है बताने की, और बहुत रमणीक रमणीक बातें भी होती हैं, जो प्रैक्टिकल आपके जीवन के अंदर रोज घटनाएं दिन में कई बार घटती रहती हैं, जिसमें आप झूला झूलते रहते हो। कभी तो बहुत अच्छा, कभी फिर अच्छा नहीं भी, कभी बहुत उत्साह, कभी निरुत्साह, कभी बहुत आशाओं में, कभी निराशाओं में। तो इसीलिए अपना राजयोग है संतुलन करने की कला का श्रेष्ठ परिचय। तो अपना बैलेंस, संतुलन हम बनाएं, और बाबा जैसे कहते कदम कदम पर श्री मत लो, तो हर कर्म हमारा परफेक्ट होगा। तो हम भी अपने निमित्तों से जो बात नहीं समझ पाते हैं, उन बातों को हम थोड़ा समझ करके और फिर हम अपने कर्म को करें, और फिर बाबा को हम प्रत्यक्ष करें। ओम शांति। जैसे मैं आपको अभी पूछती जा रही हूं, और वही प्रश्न आप अपने मन को पूछते रहना। सबसे पहली बात तो, बाबा किसका है? मैं किसका? ज्ञान किसने दिया? राजयोग किसने सिखाया? हमें अपने साथ घर कौन ले जाएगा? स्वर्ग में हमें कौन ले आएगा?
हमारी प्रवृत्ति को पवित्र कौन बना रहा है? सुख कौन दे रहा है? शांति कौन दे रहा है? आनंद की प्राप्ति कौन दे रहा है? देखो सभी का जवाब क्या है? हाँ, कितनी हमारी एकता है देखो। तो अपने मन को भी घड़ी घड़ी प्रश्न पूछते रहने का कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं तो वो कर्म मैं किसका बताया हुआ कर रहा हूं। तो जवाब में आपको बाबा 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 ही आता रहेगा। तो घड़ी घड़ी बाबा से संबंधित अपने को प्रश्न करते रहो। जब नाखुशी हो, उदासी हो, निराशा हो, दुखी हो जाओ, तब अपने को प्रश्न करो, तू किसकी संतान हो? बाबा की। सुख कौन दे रहा है? बाबा। दुखों को कौन हरता है? बाबा। तो जब दुख आता है तो अपने को प्रश्न पूछो। तो जब सुख के सागर का तू बच्चा है तो फिर दुखी रहना नहीं है। पर दुख आया है तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे निश्चिंत होके जवाबदारी किस पर डाल दो? बाबा। जो करने योग्य है वो करो, पर यदि सफलता नहीं मिली तो बाबा के ऊपर छोड़ो। तो मन से बाबा 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 से ही बातें करते रहो। आपका संगी साथी सर्व संबंध से आपको एक ही बात पक्की करनी है, मेरा सहारा, मेरा आधार, मेरा सब कुछ, मेरा मित्र, हर पल की मेरी बात मैं किससे करूं? बाबा से। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, किससे भी नहीं। दुख दर्द की बात भी मैं बाबा से करूं। बहुत मूंझूं तो राय लेने के लिए निमित्तों के पास जाऊं। ये पक्का कर लो। और बस इसी खुशी में बाबा कहते ना, नाचते रहो गाते रहो। ओम शांति। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। संगम युग में यूं मिलना, फूलों सा अपना खिलना। मधुबन के माली आपके आंचल में हंसना पलना।
महका रूहानी गुलशन, महका रूहानी गुलशन, कितने हैं गुल खिलाए, जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए।